हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के बारे में जाना है ना। मैंने आपको शेयर होल्डर फंड के अंडर अभी तक जो है वो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद की ये आइटम्स बचती है ना। आज मैं आपको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अ शेयर वारंट है ना is a financial instrument which gives the holder the right to acquire equity shares। ठीक है, मतलब एक टाइप का ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो शेयर होल्डर को ये राइट देता है कि वो इक्विटी शेयर्स को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अ डिस्क्लोजर ऑफ द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है ना is to be made since shares are yet to be allotted against the share warrants। तो देखिए, these are not shown as a part of share capital। देखिए, इसको as a share capital हम शो नहीं करते, but must be shown as a separate line item। मतलब इसको सेपरेटली दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि डिस्क्लोजर ऑफ मनी रिसीव्ड, जो मनी आपने रिसीव किया है अगेंस्ट शेयर वारंट, इज टू बी मेड सिंस शेयर्स आर येट टू बी अलॉटेड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए, इन ये जो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट जो भी शेयर हैं वो अभी तक अलॉट किए जाने हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए जो मनी हम रिसीव करते हैं अगेंस्ट शेयर वारंट, उसको मतलब अलग से शो किया जाता है। उसको एज अ पार्ट जो है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन जो है वो समझ में आ गई होगी कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो है वो एक सेपरेट आइटम है। उसको एज अ सेपरेट आइटम हम शो करेंगे, उसको हम शेयर कैपिटल का पार्ट जो है वो नहीं मानेंगे। सो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शेयर्स आर येट टू बी अलॉटेड, है ना। जो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट जो शेयर अलॉट किए, अभी किए नहीं गए हैं, मतलब अभी वो शेयर अलॉट किए जाने हैं, है ना। इसलिए उसको अलग से शो किया जाएगा। आई होप ये लाइन आपको पता लग गई होगी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आइटम आती है इसमें, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो शेयर होल्डर फंड है आपका, इसमें तीन आइटम्स आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहली जो दो आइटम्स होती हैं वो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ अ कंपनी हैज इशूड शेयर, कंपनी ने शेयर को इशू किया, बट डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, कि जो अलॉटमेंट की डेट है वो बैलेंस शीट की डेट के बाद है, तो सच एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दैट इज अगेंस्ट विच शेयर्स आर स्टिल टू बी अलॉटेड शैल बी शोन अंडर दिस हेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसको इस हेड में यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसका एप्लीकेशन मनी जो है अभी सॉरी जिसका एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है। ठीक है, ओके, मतलब ये शेयर जो है अभी अलॉट किए जाने बाकी हैं। ठीक है, ओके। और ये वाला जो था, जो सी पार्ट था यहाँ पे, जो ये जो मनी दिखाया था आपका अगेंस्ट शेयर वारंट, है ना, इसके अगेंस्ट भी जो शेयर है वो भी अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं, इसलिए इसको भी एज अ शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता है। वैसे ही, है ना, ये अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और अलॉटमेंट जो है वो बैलेंस शीट के बाद हो रही है, इसका मतलब है शेयर अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं, तो इसको भी अलग, मतलब एक एज अ सेपरेट आइटम शो किया जाता है। किस मैनर में? शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल एंड टू एक्सटेंट नॉट रिफंडेबल इज टू बी डिस्क्लोज अंडर दिस लाइन आइटम। देखिए, जो एप्लीकेशन मनी है, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल, जो जो आपकी इशूड कैपिटल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है ना। एंड टू एक्सटेंड नॉट रिफंडेबल, है ना, और जो कि रिफंडेबल भी नहीं है, वो यहाँ पे आएगी। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी टू द एक्सटेंड रिफंडेबल और वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट मेट, such amount shall be shown separately under the current liabilities। ओके, सो स्टूडेंट, ये जो दूसरा पॉइंट है, देखिए ये वाला अमाउंट भी आएगा। देखिए कैसा,
कि वो एप्लीकेशन मनी जो कि रिफंडेबल है, जो रिफंडेबल की एक्सटेंड तक है, मतलब रिफंडेबल सीमा तक है एप्लीकेशन मनी, मतलब जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जिन पे हमको नहीं मिली है, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है जिस पे मैटर नहीं हुई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था 90% होता है ना इशूड कैपिटल का। तो ऐसा जो अमाउंट होगा वो सेपरेटली शोन किया जाएगा, है ना, ठीक है, अंडर द करंट लाइबिलिटी। ओके, तो इस तरीके से जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को दिखाया जाता है, ठीक है, मतलब ये शेयर अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं क्योंकि इनकी अलॉटमेंट डेट जो है वो बैलेंस शीट के बाद की है। ओके, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये जो है वो अलग से दिखाए जाएंगे, पर ये सी पॉइंट जो मैं फिर से बता देता हूँ, ये शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता है, पर इसको क्वेश्चन में जो है वो नहीं पूछा जाता है ना, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पहले दो पॉइंट शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये दूसरा वाला पॉइंट भी अभी तक जो है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट आपको इसका नॉलेज जो है वो होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस में थ्योरी में ये दिया गया है। ओके, उसके बाद ये जो आइटम्स लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, है ना, और ये बाकी के जो आइटम्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही।